जोहार। झारखंड राज्य के गुमला जिला अंतर्गत सिसई प्रखंड गांव स्थित नवरत्नगढ़, जिसे हम डोईसागढ़ भी कहते हैं, में आपका स्वागत है। इस किले का निर्माण नागवंशी राजा दुर्जन साल ने कराई थी। यह किला जंगलों, पहाड़ियों और नदियों से घिरा हुआ बेहद खूबसूरत किला है। ऐसा कहा जाता है कि इस बेहद सुंदर और खूबसूरत दिखने वाले किले का वास्तुकार स्वयं नागवंशी शासक दुर्जन साल ही थे। इस किले को सन 2009 में राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया है। जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ होने के कारण यह बेहद खूबसूरत दिखता है। दुर्जन साल एक महाप्रतापी नागवंशी राजा था। वह बैरी साल का उत्तराधिकारी था। नागवंशी सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद उन्होंने मुगलों की गुलामी त्याग दी। दुर्जन साल के स्वतंत्र रवैये को देखते हुए उसके समकालीन मुगल शासक जहांगीर ने बिहार के गवर्नर इब्राहिम खान को 1615 ईस्वी में दुर्जन साल के खिलाफ अभियान चलाने का आदेश दिया। जहांगीर का आदेश पाकर इब्राहिम खान ने खुखरा पर आक्रमण कर दिया। चूंकि यह एक आश्चर्यजनक हमला था, दुर्जन साल कुछ समझ नहीं पाया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि दुर्जन साल हीरे का एक अच्छा पारखी था, इसलिए जहांगीर ने उसे जेल से बुलवाया और हीरों को परखने को कहा। उसने हीरों को जानवर के सींग में बांधकर उन्हें आपस में लड़ाया। जो नकली हीरा था वह टूटकर चकनाचूर हो गया और असली हीरा ज्यों का त्यों ही रहा। जहांगीर इस विधि को देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे जेल से रिहा कर दिया और 6000 रुपये वार्षिक कर चुकाने को कहा। साथ ही जहांगीर ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि भी प्रदान की। जेल से रिहा होने के बाद दुर्जन साल ने नवरत्नगढ़ का किला बनवाया और अपनी राजधानी खुखरागढ़ से नवरत्नगढ़ स्थानांतरित किया। इस किले में एक महल था जो 5 मंजिला था। इसमें जल द्वार और गढ़ यानी खाई की व्यवस्था थी। इसमें अदालत भी था। एक खजाना घर और भूमिगत काल कोठरी के साथ एक जेल कोठरी भी था। ये देखिए, ये है नवरत्न का किला। यहाँ पर किसी जमाने में नवरत्न के राजा बैठा करते थे और अपना प्रजा का सेवा करते थे। कुछ इस